हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लक्ष्य गवर्नमेंट जॉब चैनल। जैसा कि आप सभी को पता है हमारे पढ़ने का तरीका, पहले मैं आप लोगों को 10 क्वेश्चन देता हूं टेलीग्राम पे, जिनके आप आंसर्स देते हैं। उसके बाद उन क्वेश्चंस को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। जिन लोगों ने वो क्वेश्चन का क्यूज़ ना लगाया हो वो यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं, अपनी नॉलेज को चेक कर सकते हैं। शुरू करते हैं। गांधी जी का जन्म किस वर्ष हुआ था? 1869 में। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। पिता का नाम क्या था? करमचंद गांधी। वाइफ कस्तूरबा गांधी। 2 अक्टूबर को इनका जन्म दिवस होता है, इसको अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 30 जनवरी को इनकी पुण्यतिथि होती है, यानी डेथ हो गई थी, तो उसके रूप में क्या मनाते हैं? हम शहीद दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? शहीद दिवस। शहीद दिवस हम 23 मार्च को भी मनाते हैं। 23 मार्च को क्यों? क्योंकि 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। 1931 को फांसी दी गई थी। किसको? भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। ये भी नोट कर लेना। अच्छा, वाइफ का नाम तो बता दिया मैंने। इनकी उन माता का नाम क्या था? पुतली बाई। क्या नाम था? पुतली बाई। ठीक है, आगे चलते हैं। गुप्त वंश की स्थापना इनमें से किसके द्वारा की गई थी? रामगुप्त, श्रीगुप्त, घटोत्कच या इनमें से कोई नहीं? आंसर क्या है? श्रीगुप्त। गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने की थी। ठीक है, किसने की थी? श्रीगुप्त ने। परंतु गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक जो है चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। इनका टाइम पीरियड कब से कब तक था? किसका? इसका, चंद्रगुप्त प्रथम का 319 से 330 ईसा पूर्व तक। ईसा पूर्व नहीं, ईसवी है। समुद्रगुप्त को, देखिए ये तो बात हुई गुप्त वंश की। गुप्त वंश में जो है प्रतापी राजा, जो सबसे काफ़ी चीज़ें जो रिलेट करती हैं वो समुद्रगुप्त से पूछी जाती हैं एग्जाम के अंदर, और पूछी गई हैं। जैसे समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। कम से कम 4 से 5 बार आ चुका है ये क्वेश्चन। रेलवे में भी आ चुका है, एसएससी में भी आ चुका है। इनको कहा किसने था? विसेंट स्मिथ ने कहा था। क्या कहा था? कि ये तो भारत के नेपोलियन है। यह संगीतज्ञ प्रेमी था। कौन? समुद्रगुप्त, जिसका प्रमाण उसके सिक्कों पर वीणा बजाते हुए मिलता है। उसकी तस्वीर है किसकी? समुद्रगुप्त की, सिक्कों पर क्या करते हुए? वीणा बजाते हुए। इसका दरबारी कवि हरिशेन था। कौन था? हरिशेन। नेक्स्ट है, बांग्लादेश में इनमें से कौन सी मुद्रा चलती है? दिनार, रुपया, टका और स्टर्लिंग। कौन सी चलती है? टका चलती है। इसकी राजधानी है ढाका। क्या है राजधानी? ढाका राजधानी है। यहाँ पे गंगा नदी बहती है, उसको क्या कहा जाता है? पद्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? पद्मा। पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, नोट कर लेना ये भी साथ साथ। देखिए और देख लें और करेंसी कहाँ कहाँ पे क्या क्या चलता है। पाकिस्तान में रुपया चलता है, नेपाल में रुपया चलता है। हमारे जो सीमा से लगे हुए देश है ना, भारत की सीमा से, उनसे क्वेश्चन काफ़ी पूछता है। नेपाल रुपया, श्रीलंका रुपया, तीनों में रुपया और भारत में चलता ही है। भूटान में क्या चलता है? ये आ चुका है, नगल ट्रम चलता है। म्यांमार में क्यात, जापान में येन। ये तो बहुत बार आ चुका है, हर बार फेवरेट क्वेश्चन है ये वाला। और चाइना में क्या चलता है? युआन चलता है। क्या चलता है? युआन। ये भी नोट कर लेना। आगे चलते हैं। दिल्ली को भारत की राजधानी किस वर्ष घोषित किया गया था? 1910, 1911, 1919, 1915। आंसर क्या है? 1911। 1919 में क्या हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था और रॉलेट एक्ट आया था। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में बताइएगा मुझे कब हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। एग्जैक्ट डेट बताइएगा कौन से
मंथ में हुआ था, कौन सी डेट को हुआ था। इससे रिलेटेड मैंने कई चीज़ें कराई हैं आपको जलियांवाला बाग हत्याकांड से, तो इसको देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में जाके। प्लेलिस्ट में जो है आपको वीडियो मिलेगी, तो स्पेशल टॉपिक की मिलेगी और दूसरी मिलेगी स्टैटिक जीके की, ठीक है, स्टैटिक जीके, तो वो दोनों देखना, वहाँ से काफ़ी क्वेश्चन कवर होंगे। इसके बारे में जान लेते हैं। इससे पहले भारत की राजधानी कोलकाता हुआ करती थी। 1911 में ही रविन्द्रनाथ टैगोर ने हमारा राष्ट्रीय गान लिखा था, जिसे हम जन गण मन को के नाम से जानते हैं। क्यों लिखा था? क्योंकि इस वक्त ब्रिटेन से कौन आने वाला था? जॉर्ज पंचम, इनके सम्मान में लिखा गया था। इनके सम्मान में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था और भारत ने अपना पहला नोबेल प्राइज़ तभी 1913 में ही जीता था। नोबेल प्राइज़ बेसिकली कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, उसके बाद साहित्य यानी लिटरेचर, पीस और इकोनॉमिक्स। नोट कर लेना। इसके बारे में मैंने वीडियो में बता रखा है, काफ़ी डिटेल में बताया हुआ वीडियो के अंदर। बेसिकली हमारे शायद ये 13 या 14 पार्ट होगा, 13 या 14 पार्ट होगा जो मैं बना रहा हूँ आज। इससे पहले 12 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। उस 12 पार्ट में से मान लो एक पार्ट में कम से कम नहीं तो 50 से 60 क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है। यानी 50 मान के चलता हूँ एवरेज, तो 12 पंजे यानी 600 प्लस क्वेश्चन बन चुके हैं। अब सोचिए जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ चुके हैं 600 के 600 समझ लो आप, तो उसको ज़रूर जाकर देखना, क्योंकि आने वाला एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी। एशिया की रोशनी किसको कहा जाता है? इसको हम बोलते हैं एशिया का पुंज भी आता है क्वेश्चन। एशिया का पुंज किसे कहा जाता है? रोशनी की जगह पुंज लिखा हुआ होता है कई बार एग्जाम में। महावीर स्वामी, गुरु नानक, महात्मा बुद्ध और इनमें से कोई नहीं। किसको कहा जाता है? महात्मा बुद्ध को कहा जाता है। ज्ञान प्राप्ति के बाद ये क्या कहलाए? बुद्ध कहलाए। क्या कहलाए? बुद्ध। इससे पहले इनका नाम क्या था? सिद्धार्थ नाम था इनका। क्या नाम था? सिद्धार्थ। जन्म कहाँ हुआ इनका? लुम्बिनी, नेपाल के अंदर। माता का नाम महामाया, पत्नी का नाम यशोधरा और बेटे का नाम राहुल। गुरु थे इनके अलार कलाम। कलाम जिसे याद रखिए। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के किस राज्य में बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है? कहाँ पर है? कर्नाटक में। और राष्ट्रीय उद्यान देखते हैं जो क्वेश्चन आए हुए हैं सारे के सारे। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क, ये विश्व का है। विश्व में सिर्फ एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क कौन सा है? किबुल लामजाओ। कहाँ पर है ये? मणिपुर में पड़ता है। मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल। दुधवा काफ़ी पूछता है। उत्तर प्रदेश। चंद्रप्रभा उत्तर प्रदेश। कान्हा मध्य प्रदेश। पेंच, पेंच भी पूछता है, पेंच, ठीक है। ये भी कहाँ पे? मध्य प्रदेश में है। ये तो हाल फिलहाल के क्वेश्चन है, पूछे हुए हैं CHS और CGL में। मानस बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, असम में। पेरियार केरल में। काजीरंगा असम में। काजीरंगा जो है एक सींग गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन पूछता है कि इनमें से कौन सा नेशनल पार्क जो है एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, तो वो कौन सा है? यही है काजीरंगा, जो कि असम में है। नेक्स्ट है, माइक्रोफोन का आविष्कार इनमें से किसके द्वारा किया गया था? न्यूटन, मैक्सवेल, ग्राहम बेल, इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या है? ग्राहम बेल। ग्राहम बेल का नाम आप लोगों ने अच्छे खासे सुना होगा। इन्होंने टेलीफोन का आविष्कार भी किया था ग्राहम बेल ने, वही माइक्रोफोन का भी किया था। माइक्रोफोन वही है जो माइक वगैरह हम यूज़ करते हैं, जिससे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इस माइक से। ये भी क्या है? माइक्रोफोन ही है। टेलीस्कोप गैलीलियो ने। लिफ्ट एलिसा ओटिस। देखिए जब लिफ्ट आपने देखी होगी तो वहाँ लिखा भी होता है ओटिस करके, है ना, नोट करना कभी, ओटिस लिखा होता है लिफ्ट के अंदर। परमाणु संरचना, परमाणु जो है की संरचना के बारे में किसने बताया था? नील बोर ने।
बटरफ्लाई, ये एक शब्द है। बटरफ्लाई का संबंध इनमें से किस खेल से है? हॉकी, बॉक्सिंग, तैराकी या लॉन टेनिस? तैराकी से है। किससे है? तैराकी से। आइए जानते हैं इसके बारे में, और कुछ शब्द दिए हुए हैं। क्यू, क्यू का मतलब बिलियर्ड्स। ग्रैंड मास्टर यूज होता है चेस के अंदर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ग्रैंड स्लैम, देखिए ग्रैंड मास्टर है यहाँ पे, यहाँ ग्रैंड स्लैम है। ग्रैंड मास्टर चेस से, ग्रैंड स्लैम किससे है? टेनिस से। बर्ड आई, ये भी अभी आया था एसएससी के पेपर में, गोल्फ से। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य इनमें से किस देश से लिए गए हैं? कहाँ से लिए हैं हमने मौलिक कर्तव्य? अमेरिका, रूस, फ्रांस या जर्मनी? कहाँ से लिए हैं? कर्तव्य लिए हमने रूस से। कहाँ से लिए हैं? रूस से। याद कैसे रहेगा कर्तव्य? हमारा कर्तव्य क्या है कि बालों में जो रूसी हो जाती है ना, डैंड्रफ, रूस बोलते हैं ना उसे, रूसी, तो उसको हटाना है, हमारा कर्तव्य है ये। ठीक है, ये हमारी ड्यूटी है। कितने मौलिक कर्तव्य हैं हमारे? वैसे 11 मौलिक कर्तव्य हैं। और मौलिक अधिकार कितने? कमेंट बॉक्स में बताइएगा मुझे, मौलिक अधिकार कितने हैं अभी। देखिए कहाँ कहाँ से क्या क्या लिया है हमने। विधि के समक्ष समानता, यानी कानून के सामने जो है हर कोई समान है, कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं है। ये कहाँ से लिया हमने? अमेरिका से। मौलिक अधिकार अमेरिका से, आपातकाल जर्मनी से, और राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत कहाँ से लिए हैं? आयरलैंड से लिए हैं। संविधान संशोधन मोस्ट इम्पोर्टेंट, कहाँ से लिया है? साउथ अफ्रीका से। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन है दोस्तों। वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर कोई सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू आज के लिए।